हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं नवरत्न अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की प्रैक्टिस सीरीज। आज ये हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट है। हर प्रैक्टिस सेट में हमने 20-20 क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, ठीक है। और आने वाली 18 जनवरी को आपकी परीक्षा है और लगभग 20 सेट और हम लगवाएंगे, ठीक है। तो टोटल 40 सेट हो जाएंगे। 40 गुणा 20 तो आपके 800 प्रश्न बेटा हो जाते हैं, ठीक है। इन 40 वीडियोस को अगर आप अच्छे से देख लेते हो, प्रॉपर क्वेश्चन को समझते हो और जितने भी क्वेश्चन हमने 800 प्रश्न लगवाए हैं, अगर 800 के 800 प्रश्न आपने अच्छे से देख लिए, उन्हें अच्छे से समझ लिया, उनका कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो इस बात की गारंटी है कि आपकी परीक्षा बेहतरीन जाएगी और आप जवाहर नवोदय विद्यालय में 100% पास हो जाएंगे। क्योंकि नवोदय में आकृति, हिंदी और गणित जो आती है, आकृति सभी बच्चे कर लेते हैं, गद्यांश भी सभी बच्चे कर लेते हैं। बच्चों की जो मूलभूत समस्या रहती है वो गणित ही रहती है और गणित अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 18-19 क्वेश्चन भी सही है ना, तब भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि मैथ्स के सारे सवाल सही करने हैं, बाकी आकृति और हिंदी सब आप कर ही लोगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर रहती है नवोदय विद्यालय संबंधित, विद्या ज्ञान से संबंधित, सैनिक स्कूल से संबंधित, तो आपको ये सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना हम आपको देना चाहते हैं कि ललितपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश ललितपुर में नवरत्न अकेडमी एक ऐसी मात्र अकेडमी है जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल की तैयारी करने वालों की हेल्प करती है। साथ में हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप मान लीजिए ललितपुर ज़िले से बाहर के हैं, किसी गांव के हैं या अन्य ज़िले या अन्य राज्य के हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी, आपकी किसी बच्चे, आपकी रिश्तेदारी में या समाज में आपके किसी बच्चे को तैयारी करनी है नवोदय की, तो आप उसको बेहिचक हमारे यहाँ हमारे हॉस्टल में प्रवेश दिला सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रॉपर सिक्योरिटी है बच्चों की, कैमरा युक्त हॉस्टल है, रहने खाने की उत्तम व्यवस्था है, वो बेहतरीन एजुकेशन है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे की या आपके आसपास में कोई बच्चा उसको नवोदय विद्यालय में प्रशिक्षण मिले, विद्या ज्ञान में पढ़ाई करे, वो सैनिक स्कूल में प्रवेश ले और उसकी तैयारी बेहतर हो, तो आप उसको हमारे यहाँ एडमिशन दिला सकते हो, ठीक है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है। क्या बोला? इन चारों में से ऐसी कौन सी भिन्न है जो 2/3 से बड़ी है। मतलब इससे बड़ी बताना है तो सबसे तुलना कर देते हैं। देखो 2/3 तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो ये तो छोटी है, इससे कर देते तुलना। 3 तिरके 9, 2 साते 14, ये भी छोटी है, इससे कर देते तुलना। 3 चौके 12, 7 दूनी 14, ये भी छोटी है। जब ये तीनों ही छोटी हैं तो ये बड़ी होगी, देख लो। 2/3, 3 18, 7 दूनी 14, 18 बड़ा होता है, तो ये वाली भिन्न जो है 2/3 से कैसी है? बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक में से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्या शेषफल 1 आना चाहिए। तो देखो 2 से कट रही संख्या तो सम संख्या उत्तर नहीं हो सकती, तो ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आखिरी में 8 है, ये 2 से कट रही है, 2 से कटने पे 1 शेष, तो 100% जो आंसर होगा विषम संख्या होगी। नहीं ये हो सकता ऑप्शन, ये हो सकता ये। 5 और 1 6, तो ये 3 से कट जाएगी, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता है, 3 से भी कट रही संख्या है ना। अब इसमें 4 से भाग दोगे तो 4 एकम
4 बच रहा 3 शेष, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो देखो 3 उत्तर है ही नहीं आपके, तो कौन सा उत्तर है? डी उत्तर है। देखो हमने सवाल को सॉल्व ही नहीं करा है ना, तो इसमें हमने क्या करा, डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, वो सवाल कैसा आंसर तक हम पहुंच गए। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणा x रिक्त स्थान पर भरिए। देखो 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 और गुणे क्या बेटा x। आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, मतलब डेड डेस्क के स्थान में हमने x मान लिया, ये गुणा का चिन्ह है। तो देखो 4 सत्ते बेटा 28 और 7 नाम बेटा 63 और 9 छक्के 54 और 9 7 63, तो क्या 67। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलो। एक बटे दो में कितने 1/12 है? क्या पूछा उसने? 1/2 में कितने 1/12 है? तो देखो 1/2 में कितने 1/12 है, तो 1/2 में कितने 1/12 है, तो 1/12 से भाग दे दिया। अब बेटा देखो इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा बेटा इससे होगा, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 12 बटे 2 गुणे 1, तो 2 छक्के 12, तो कितने होंगे 6 होंगे। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो 1/2 में 6 1/12 है। ठीक है जी, नेक्स्ट, गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो? तो देखो 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए, मान लो x जोड़ा जाए कि 14,414 प्राप्त हो। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दो आप। ठीक है जी, तो 0 लास्ट में आएगा ही आएगा। 14 एकम 14 और 14 एकम 14,140 प्लस x बराबर 14,414। ठीक है, अब ये वहाँ जाएगी संख्या, तो 14,414 माइनस 14,140। अब क्या कर दो बेटा माइनस, देखो 4 में से 0 है, कितने बचे 4, आखिरी में 4 होना चाहिए, 4 है जी। अब 1 में से 4 घटाओ तो 11 में से 4 कितने बेटे 7, तो आखिरी में 7 होना चाहिए। ठीक है जी, 7 है। तो देखो ये उत्तर, ये नहीं हो सकता उत्तर, ये नहीं हो सकता उत्तर, ये नहीं हो सकता, क्या उत्तर होगा ये। आगे देखो, ठीक है जी, 4 में से 1 कितने बच्चे, एक हाथ से ले ली थी अपन ने, तो एक अपन ने हाथ से ले ली थी, कितने बच्चे 2, 14 14 क्या हो जाए कट जाएगा, तो क्या उत्तर 274। ठीक है, आगे देखो, 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर? क्या बोला, 15 दिनों में घंटों की संख्या। तो देखो 15 दिन में घंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, 15 दिन नहीं मिनट की संख्या, 15 दिन में कितने घंटे, तो 15 गुणा 24 घंटे, कितने मिनट, तो 60 से बेटा क्या कर दे गुणा, तो ये 15 दिन में इतने टोटल मिनट हो गए। कितने घंटों के सेकंडों की संख्या, तो मान लो x घंटे के सेकंड, सेकंड 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 होते हैं, बस गुणा कर दो। तो देखो 0 से ये 0 बेटा कट गया, 6 छिंग 36 तो 60, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 घंटों के बराबर होगी। आंसर क्या बेटा 6। समझ पा रहे आप? अगला सवाल देखो, श्रेयांश की कक्षा के 25 में से 14 छात्र बस से विद्यालय जाते। देखो 25 में से कितने जाते बेटा, 14 जाते बस से, तो कितने नहीं जाते, 11 नहीं जाते बस से। तो कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते? देखो 11 नहीं आते हैं, कितने नहीं आते बेटा 11, कितने में से नहीं आते हैं, 25 में से गुणा कितना 100, तो कितने परसेंट आंसर, 25 चौकी 100, 11 चौक 44, 44%। तो कौन सा ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी कौन सी होती है? ये वाली होती है, ठीक है। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक की सबसे छोटी ये होती है। का योगफल क्या है? तो योगफल क्या नहीं, जोड़ दो, तो ये 9, ये 9, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0, तो ये वाला आंसर है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, मैच कर रहा है इससे? सी से, ठीक है। अगला सवाल, दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है? ठीक है, दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24, ठीक है। देखो दो वर्ग है, एक ये मान लो छोटा वाला वर्ग है, ठीक है बेटा, ये क्या है? बड़ा वर्ग है, क्या है? ये बड़ा वर्ग है, ठीक है। अब इसका परिमाप कितना दिया बेटा? 12, इसका कितना दिया? देखो 24। परिमाप माने चारों भुजाओं को एक तो 4 से भाग दे दो, तो इसकी कितनी? 4 3 12, तो इसकी भुजा कितनी आएगी बेटा? 3। इसमें 4 से भाग दो, इसकी कितनी आएगी? 6। और उसने कहा कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल कितना गुना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाए? 3 के 9, इसका कितना? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो कितना गुना है? ये 4 गुना है, 9 चौके 36। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है। देखो कितना है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य कितना है? मतलब 80 रुपए में खरीदा है उसने, इसे 84 में बेचा है, तो 4 रुपए एक्स्ट्रा में बेच दिया, ठीक है। लाभ प्रतिशत, तो कितने रुपए कमाए उसने? देखो 4 कमाए, कितने पे कमाए? 80 पे कमाए। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, गुणा कितना? 100, तो 4 20 80 और 20 पंचे 100, तो 5% का क्या हो जाएगा बेटा? लाभ हो जाएगा। तो क्या आंसर? 5% लाभ, ठीक है। 70 का 40% ज्ञात करें, तो 70 का माने बेटा गुणा 40% माने 100 से भाग, तो 100 से भाग दे दिया। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 7 चौके 28, किसके बराबर? 28 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन बेटा? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 35 और 45 का मासा, देखो 20 35 और 45 का मासा, तो भाग दे दो। सबसे पहले देखो किससे जाएगा? इसमें भाग 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 15 45। अब कोई कॉमन संख्या है नहीं जिसको काट सके, 5 ही है, तो क्या आंसर? 5 ही इसका पांचा हो जाएगा, ठीक है। 1 - 1/3 ब्रैकेट क्लोज्ड, 1 - 1/4 ब्रैकेट क्लोज्ड, 1 - 1/5 की वैल्यू क्या होगी? देखो 1 - 1/3, ठीक है, और 1 - 1/4 और 1 - 1/5, ठीक है। तो 3 एकम 3 में से 1 गया बेटा, कितने बचे? 2। 4 एकम 4 में से गए, कितने बचे बेटा? 3। 5 एकम 5 में से गए, कितने बचे? 4। देखो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, इसका 2 बचेगा, इसका 5 बचेगा, तो क्या उत्तर? 2/5। तो कौन सा ऑप्शन? जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, निम्न में कौन सा व्यंजक 18 के बराबर नहीं है, यानी किससे सॉल्व करने से 18 नहीं आएगा? तो देखो 12 और 8 में से 2 गए 6, तो 12 6 18, इससे तो आ रहा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। 23 में से 4 कितने बचे बेटा? 21। 21 में से 9 घटाओ, 6 और 3 9, तो ये आएगा बार, इससे नहीं आ रहा भैया, है ना, इस तो इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा। और चेक करो, 14 में से 7, 11 7 18, इससे 18 आ रहा है, इससे 18 आ रहा है। 4 में से 2 2 बचे, 20 में से 2 इससे भी 18 आ रहा है, तो इससे भी 18 आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी, इससे नहीं आ रहा, तो ये उत्तर हो जाएगा। किससे नहीं आएगा? तो सी आंसर, ठीक है। आगे देखो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपया हो तो 24 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो 280 रुपये क्रय मूल्य है और 24 रुपया लाभ चाहिए, तो उसको हमें 304 रुपया में बेटा बेचना पड़ेगा, तो क्या उत्तर? सी उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर हो, इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले घन वाली कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी? अच्छा, तो देखो घन जो बनाना है वो कितने का बनाना है बेटा? 15 का बनाना है, और छोटे छोटे घन कितने के चाहिए? 5 5 के चाहिए, तो कितने चाहिए पड़ेंगे? तो इससे भाग दे दो, 5 तिया
15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 नाम 27 छोटे छोटे घन जरूरत पड़ेगी। तो क्या ऑप्शन बी, ठीक है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। देखो प्राकृतिक संख्याओं का उत्तर सदैव प्राकृतिक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी राशि पर 8%, किसी राशि देखो पता नहीं, मान लो पी राशि है, कि दर से 8% का, तो 8% का, ठीक है। 6 वर्ष में 8% का, 8% का, ठीक है। पी राशि पर 8% का 6 साल से, साधारण ब्याज कितना है बेटा, 1200 है, ठीक है। तो देखो 6 दूनी 12, ठीक है। तो मूलधन कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 4 25 100 और 2 एकम 2। तो जो मूलधन है ना वो कितना हो गया, 2500 हो गया। क्या हो गया, 25। उसने क्या बोला, इस मूलधन से तिगनी राशि पर 10% से 2 साल के बीच, तिगनी मतलब 2500 है तो 3 गुना कर दो, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 7500। 10% से और 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, तो देखो 0 से 0 काट दो, 75 दूनी 150 धाएंगे 1500, तो कितना उत्तर 1500 होगा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखो, दो रेलगाड़ियां में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी को और समांतर पटरी पर 84 की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने की कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार करेगी। देखो तो जब भी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी को पार करती है तो दूरी के स्थान पर उसकी लंबाई को रखते हैं। तो पहली वाली की भी 210 है, दूसरी की भी 210 है ना। तो ये होगी दूरी, चाल कितनी है 84। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 से क्या दे दो बेटा, भाग दे दो, ठीक है जी, समझे। इसको कट्टा फिट्टी कर दो भैया, ठीक है जी। देखो 6 3 18, 6 कम 6 6 चौके 24, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 210 प्लस 210 420 गुणे 3 बटे 14 गुणे कितना बेटा 5, 14 3 42 और 5 छक्का 30 और 6 तिया 18। तो 18 सेकंड में ये पार कर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, क्लियर। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियां क्रमशः 10 20 30 40 की चाल से तय करता है। उसकी औसत गति क्या है। देखो 4 चालें हैं, दूरी समान है। अगर कभी भी दूरी समान हो तो सीधा लासा ले लो बेटा आप 10, सिंपल टेक्निक, क्योंकि 4 चालों का कोई सूत्र है नहीं किताब में। तो लासा ले लो तो कितना आ गया, 120 आ गया। तो 10 12 20 छक्की 30 चौकी 40 दिया, तो 12 6 18 12 6 18 4 22 3 25। तो औसत चल के हो जाएगी 120 गुणे 4, क्योंकि 4 समान दूरी है, बटे कितना बेटा 25, ठीक है जी। अब इसको काटो, 5 25 5 दूनी 10 5 चौके 20 24 चौके 96 बटे कितना 5 5 एकम 5, ठीक है जी, 5 एकम 5। 5 एकम 5 बचे 4 15 रे 45 5 दूनी 10। तो कितनी हो जाएगी औसत चाल 19.2। हमने यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, साथ में इसका भी यूज नहीं करा। कॉन्सेप्ट ये है कि समान दूरी हो तो लासा लिया जाता है, जो लासा लेते वही दूरी होती है, लेकिन 4 समान दूरी इसलिए हमने 4 से क्या कर दिया गुणा। तो ऊपर वाली दूरी हो, ये वाली क्या हो गया आपका टोटल समय हो गया, समय से हमने भाग दे दिया। तो क्या आ गई चाल 19.2। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है जी। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इनको फिर से रिपीट करके आप देखो, बैक करके बार बार देखो। पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में समझ में आएगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा, ठीक है जी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।